हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जी की ट्रिक। तो अभी तक हम लोगों ने बहुउद्देशीय परियोजना और बांध क्या होते हैं और ये बांध कितने प्रकार के होते हैं और हमारे इंडिया में कौन कौन से बांध जो हैं किस प्रकार के हैं ये हम लोग देख चुके हैं। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये कौन कौन से बांध पर चलाई जा रही हैं। तो देखो, भारत के बांध और ये बहुउद्देशीय परियोजना ये दोनों टॉपिक अलग अलग नहीं है। तो आपके माइंड से ये हटा देना कि ये दोनों को अलग अलग पढ़ाऊँ, ये कभी दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते, इनको एक ही साथ पढ़ा जाता है। ओके, तो इसको हम लोग जो है ना बढ़िया तरीके से ट्रिक से समझेंगे, मैप के माध्यम से समझेंगे। मैं पूरी रिवर में जो है डैम बना के दिखाऊंगा, एनिमेशन से समझेंगे हम लोग। और देखिए गाइस, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप ऐसा लगा सकते हो कि इस वीडियो के एंड में मैंने 45 प्लस जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। मैंने पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही इंक्लूड किए हैं, जिससे आपको यही आइडिया लग सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन कितने ज़्यादा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, आपको जो है डेफिनेटली इसी वीडियो में जो है देखते देखते सारी चीज़ याद हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इनको हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तो हिमालय नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाएं, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाएं। हिमालय नदी तंत्र की परियोजनाओं को हम लोग जो हैं तीन पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की परियोजनाएं। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं: अरब सागर नदी तंत्र की परियोजनाएं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी तंत्र की परियोजनाएं। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंधु नदी तंत्र से। तो हमारी जो सिंधु नदी है उसकी एक सहायक नदी है चिनाब। देन चिनाब की सहायक नदी है झेलम, रावी और सतलज। देन झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा और देन सतलज की सहायक नदी है ब्यास। तो इस सिंधु नदी तंत्र में जो जो परियोजनाएं स्थित हैं उनको एक एक करके मैप से पढ़ते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि क्वेश्चन कितने प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार का आता है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि कौन सी परियोजना किस राज्य पर स्थित है। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कौन सी परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और चौथे क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि कौन सी परियोजना विवादित परियोजना है। तो ये चार डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारी परियोजनाओं को एक एक करके कवर करते हैं। सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर से होकर निकलती है और इस नदी पर कोई भी मेजर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली पार्ट पीओके में कवर करती है। इसकी एक सहायक नदी है चिनाब। यहाँ पर जो परियोजना स्थित है वो है बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना बगलिहार डैम पर स्थित है और इसको लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। इसके बाद अगली परियोजना आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सलाल परियोजना, जो कि सलाल डैम पर स्थित है। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु नदी समझौता हुआ था, जिसके तहत 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% पानी इंडिया अपने पास रखेगा। तो इस समझौते के बाद जो पहला डैम बनाया गया था वो सलाल डैम था। या जो परियोजना पहली परियोजना चलाई गई थी वो थी सलाल परियोजना। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। इसके बाद अगली परियोजना आती है दुलहस्ती परियोजना, जो कि दुलहस्ती डैम पर स्थित है। ये एक गुरुत्वीय बांध है और इसको लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। तो अब तीनों परियोजनाओं को हम लोग कैसे याद करें? एक बहुत बड़ी हस्ती थी, वो लाल कपड़े पहनकर आई थी और उसने अपने गले में चेन वाला हार पहना हुआ था। अब इसको लिंक करो, बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत बड़ी हस्ती से हो गया दुलहस्ती, और वो लाल कलर के कपड़े पहनकर आई थी, लाल से लाल परियोजना, और उसने गले में चेन वाला हार पहना हुआ था। तो चेन से हो गया चिनाब नदी और हार से हो गया बगलिहार। तो इस तरीके से अब आपके माइंड में ये तीनों परियोजना याद हो चुकी हैं। इसके बाद अगली नदी आती है झेलम नदी। यहाँ पर जो परियोजना है वो है उरी परियोजना। ये उरी वही है जहाँ पर उरी अटैक हुआ था, जिस पर उरी मूवी बनी हुई है। ये है जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट पर स्थित उरी डैम पर यह परियोजना चल रही है। इसके बाद आती है तुलबुल परियोजना। इसको बुलर बैराज परियोजना भी कहा जाता है। ये बुलर झील के पास ही एक बैराज है जिसको बुलर बैराज कहा जाता है, उस पर यह परियोजना चलाई जा रही है और इसको लेकर भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। तो अब इसे कैसे याद करें? देखिए, उरी के बारे में तो आप जानते ही हो। उरी पर क्या हुआ था? आतंकी हमला हुआ था और ये आतंकी हमला हमारे सिपाहियों को झेलना पड़ा था। और जब हम लोगों ने पाकिस्तान से बोला
कि आपने ये अटैक किया है, तो पाकिस्तान ने उसे कबूल नहीं किया। तो अब इसे लिंक करो, उरी, उरी से उरी आपको परियोजना याद हो ही जाएगी। और यहाँ पर क्या हुआ था, आतंकी हमला, जिसे हमें क्या करना पड़ा था, झेलना पड़ा था। तो झेलना, झेलम, इससे झेलम नदी आपकी याद हो जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान से हमने बोला कि कबूल करो कि तुमने अटैक किया है, तो पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया, तो कबूल से हो गया तुलबुल। तो तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना किस नदी पर है, झेलम नदी पर है। तो इस तरह आपको ये सारी परियोजनाएं याद हो चुकी हैं। देखिए झेलम नदी की एक सहायक नदी है किशनगंगा नदी। यहाँ पर किशनगंगा डैम पर किशनगंगा परियोजना चल रही है। इसको लेकर भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, तो इसको भी आप ध्यान रखना है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखो, तुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, तुलबुल परियोजना और किशनगंगा परियोजना, ये 4 परियोजनाओं को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली जो सहायक नदी आती है वह है रावी। यहाँ पर जो परियोजना स्थित है उसका नाम है चमेरा परियोजना, जो कि चमेरा बांध पर स्थित है। इसके पीछे जो झील है उसको चमेरा झील कहा जाता है। इसके बाद अगली परियोजना आती है रंजीत सागर परियोजना, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये रंजीत सागर डैम पर स्थित है और इस रंजीत सागर डैम को थीन बांध भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये रावी नदी को साइड करते हैं। अगली नदी आती है हमारी सतलज नदी। यहाँ पर जो परियोजना चल रही है वो चल रही है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। इसके बाद ब्यास नदी सतलज नदी से मिल जाती है और ये जिस जगह पर मिलती है वहाँ पर एक बैराज स्थित है, हरीके बैराज। और यहाँ से एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है कि ब्यास और सतलज नदी के कोइन्फ्लुएंस यानी कि संधि वाले स्थान पर कौन सा वेटलैंड या कौन सी रामसर साइट स्थित है, तो वो है हरीके, जो कि पंजाब पर है। यही हरीके बैराज से एक नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। और ये जो हरीके बैराज पर जो परियोजना चल रही है उसका नाम है इंदिरा गांधी परियोजना। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये राजस्थान राज्य की परियोजना है, इसमें पंजाब शामिल नहीं होता। ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये 600 किलोमीटर लंबी है और इस नहर को पहले राजस्थान नहर कहा जाता था। ये नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैप से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन दूर करिए, बहुत सारे लोग एक साथ बोल देते हैं भाखड़ा नांगल बांध, जबकि ये दोनों अलग अलग बांध है। जैसे कि देखिए ये मैप मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है, तो ये है भाखड़ा डैम और यहाँ से 13 किलोमीटर दूर आएंगे तो आपको नांगल बैराज देखने को मिलेगा। तो ये जो नांगल है ये बैराज है, जबकि भाखड़ा जो है वो डैम है। तो इन दोनों को मिला के भाखड़ा नांगल डैम बोल दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों को मिला के जो परियोजना चल रही है उसको भाखड़ा नांगल परियोजना बोला जाता है, क्योंकि इस नांगल बैराज का निर्माण ये भाखड़ा डैम से जो निकला हुआ वाटर है उसके कारण फ्लड ना फैल जाए, तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए इस नांगल बैराज का निर्माण किया गया था। ये जो आपको नांगल बैराज दिख रहा है इसके पीछे ये जितना भी पिंक वाला एरिया है इसको एक रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। तो नांगल रामसर साइट कहाँ पर स्थित है, ये पंजाब पर स्थित है, नांगल बैराज के पीछे। तो ये जो नांगल बैराज है ये आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, जबकि भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये सतलज नदी पर स्थित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इस पर निर्मित बांध विश्व के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांधों में से एक है, जबकि यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान लाभान्वित हो रहे हैं। या आपसे ये पूछा जाए कि ये किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और लाभान्वित में बात करें आप 2 राज्य और जोड़ सकते हैं, हिमाचल प्रदेश और आपका दिल्ली। अब आप लोग पूछेंगे कि ये जो भाखड़ा है ये तो हिमाचल प्रदेश में है, तो फिर उसकी संयुक्त परियोजना क्यों नहीं है। देखिए इसको जो मेन फंडिंग या मेन जो इनको लाभ मिलता है वो 3 ही राज्य हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो अगर आपसे पूछा जाए
कि किन किन राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आपको लगा कर आना है। उसमें गलती से भी हिमाचल प्रदेश और दिल्ली ऐड नहीं करना है। अब वो जो हैं लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन उनकी संयुक्त परियोजना नहीं है। मेन जो कंट्रोल है वो इन 3 राज्यों के पास है। इस बांध के पीछे जो निर्मित झील है उसे गोविंद सागर झील कहा जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इसका उद्घाटन किया था और जब ये बनकर तैयार हो गई थी तो इसे एक चमत्कारी विराट वस्तु कहा था। तो चमत्कारी विराट वस्तु किसने कहा था भाखड़ा बांध को? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसका उद्देश्य सिंचाई व जल विद्युत उत्पादन करना है। और देखिए, इसके बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के जो बांध है उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और ये जो नांगल बांध है ये पंजाब के रोपड़ में स्थित है। यहाँ से 2 नहर निकलती हैं, जिसे ये मैप में देख सकते हो। यहाँ से ये 2 नहर निकलती हैं, जिसका नाम है बिस्त दोआब नहर, जो कि पंजाब इससे लाभान्वित है। और दूसरी नहर है भाखड़ा नहर, जिससे लाभान्वित राज्य हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसके बाद आपको ब्यास नदी पर 2 बांध देखने को मिलेंगे, पोंग बांध और पडोह और देहर बांध। इन दोनों बांध को मिला के जो परियोजना चल रही है वो है ब्यास परियोजना। और ये परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन करना है। मोस्टली आपको सारी परियोजनाओं का उद्देश्य सेम ही देखने को मिलेगा। और ये जो पोंग बांध है ये एक रामसर साइट भी है, मतलब इसके पीछे जो झील बनी है वो एक रामसर साइट भी है। इसके बाद और कौन कौन सी परियोजना है जिनको मैं मैप में ऐड नहीं कर पाया था, क्योंकि वहाँ पर अगर ऐड करता तो सब खिचड़ी हो जाता। तो पहला है मिनी माता परियोजना, जो कि हंसदेव नदी पर चल रही है, जो कि हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। ये मिनी माता बांध पर ही बनी है। देखिए, मोस्टली परियोजना जो हैं उनके डैम के नाम पर ही चल रही हैं। इसको कैसे याद करो? देखिए, माता वर्ड पकड़िए और सरस्वती देवी को अपन लोग सरस्वती माता भी कहते हैं, और उनका वाहन क्या है? हंस है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। मिनी माता परियोजना हंसदेव नदी पर चल रही है। उज परियोजना उज नदी पर चल रही है, उज नदी ऐसे याद हो जाएगी, जम्मू कश्मीर में। चटक परियोजना सुर नदी पर चल रही है, जम्मू कश्मीर में। अब देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े महान गायक पहले हुए हैं हमारे इतिहास में, तो वो लोग जब भी गाते थे तो उनके सामने जो भी ग्लास रखा हुआ रहता था वो क्या होता था? चटक जाता था। तो सुर से वो ग्लास चटक जाता था। तो ऐसे याद कर सकते हो। चटक परियोजना सुर नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। नाथपा झाकरी जो कि सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद सुएल नदी परियोजना जो कि सुएल नदी पर है, डायरेक्ट ऐसे ही याद हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। निम्मो बाजमी परियोजना सिंधु नदी पर है, लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी। देखिए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ। किशन गंगा परियोजना बता ही चुका हूँ, जिसको इंडिया और पाकिस्तान को लेके विवाद है, तो वो किशन गंगा नदी पर है, इजीली याद हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। तो ये हो गई हमारी सिंधु नदी तंत्र की परियोजनाएं। अब बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। यह हमारा प्यारा भारत, हमारी गंगा नदी का जो प्रारंभिक नाम है वो है भागीरथी नदी, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से होकर निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से जाके मिल जाती है। उसके बाद से ही गंगा को ओरिजिनल नेम गंगा मिलता है। ये भागीरथी नदी से आगे जाकर एक नदी मिलती है भिलांगना। तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है टिहरी बांध, जिस पर एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है टिहरी परियोजना। तो टिहरी परियोजना टिहरी बांध पर स्थित है। और ये किन किन नदियों के बीच स्थित है? ये भिलांगना और भागीरथी नदी के बीच स्थित है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इस बांध का निर्माण भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर किया गया है और इस बांध का निर्माण भूकंप क्षेत्र के जोन 5 में किया गया है और भूकंप की दृष्टिकोण से ये अति संवेदनशील माना जाता है। लगभग 8 से 9 तीव्रता या 7 से 8 तीव्रता के भूकंप यहाँ पर आते हैं। इसकी नींव 1972 में रखी गई थी और इसको बनाने के लिए कई सारे पेड़ों को काटा जा रहा था। तो इसके विरोध में 1974 में एक आंदोलन लाया गया जिसका नाम था चिपको आंदोलन और जिसके प्रणेता थे
सुंदरलाल बहुगुणा, जिनकी रिसेंटली 2021 में फरवरी 2021 में निधन हो गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टिहरी बांध इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि ये संबंधित है चिपको आंदोलन से। विश्व का सबसे ऊंचा बांध अगर कोई सा बांध है तो वो है टिहरी बांध। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा एम्बैंकमेंट यानी कि तटबंधीय बांध कौन सा है, तो वो भी तटबंधीय बांध जो है वो टिहरी बांध है। और इस बांध के पीछे जो जलाशय है उसको स्वामी रामतीर्थ सागर नाम दिया गया है, जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं। और ये कंक्रीट फेस रॉकफिल डैम है, मतलब कि ये पत्थरों को तोड़ तोड़ के जो है ये बनाया गया है। इसकी ओरिजिनल इमेज देखिए, ये आपको देखने को मिलेगा। ये है टिहरी बांध, इसके पीछे ये पूरा जलाशय है। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये है उसका छोटा सा गेट। यहाँ से जो है भागीरथी नदी निकलती है। अब इसको सामने से देखो, देखो ये है वो गेट जो मैं ये दिखा रहा हूँ ना, ये वाला गेट, ये है वो वाला गेट, ठीक है। ये निकल रही है यहाँ से भागीरथी नदी। और अगर आप लोग को टिहरी बांध के ऊपर जाना है तो यहाँ से ये छोटा सा रास्ता दिख रहा है, ये यहाँ से जाना पड़ेगा। ये जिगजैग 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 होके आप जो है ऊपर पहुँच पाओगे। तो इस तरह से इतना ऊंचा है ये बांध। तो ये रहा टिहरी बांध। इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है। ये राजमहल हिल के पास मुर्शिदाबाद में दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, हुगली और दूसरी रहती है भागीरथी, जो कि उसका ओरिजिनल नेम रहता है। लेकिन जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तब उसे पद्मा कहा जाता है। तो गंगा नदी के लेफ्ट साइड में उससे एक सहायक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। इस पर एक बांध बना हुआ है रामगंगा बांध, जिस पर रामगंगा परियोजना चल रही है। और ये यूके की परियोजना है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके मतलब उत्तराखंड। तो ये जो परियोजना है ये रामगंगा बांध पर स्थित है, जो कि एक तटबंध बांध है। और ये जो बांध है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर ही बना हुआ है। इसके बाद काली नदी और शारदा नदी एक साथ मिल जाती हैं तो घग्गर नदी का निर्माण करती हैं। और ये घग्गर नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ये शारदा नदी पर एक बांध स्थित है जिसका नाम है टनकपुर बांध या टनकपुर बैराज है। बैराज की जितने भी इमेज होंगी ये इस तरीके से ग्रीन वाली इमेज होंगी। तो टनकपुर बैराज पर जो परियोजना स्थित है उसका नाम है टनकपुर परियोजना। ये यूके और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, मतलब कि उत्तराखंड और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। और शारदा को नेपाल में महाकाली नदी भी कहा जाता है। इसके बाद अगली सहायक नदी आती है गंडक। यहाँ पर जो परियोजना है वो है गंडक परियोजना, जो कि गंडक डैम पर है, जो कि एक ग्रेविटी डैम है। ये यूपी, नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद अगली जो नदी आती है वो है कोसी नदी। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि आप इसके स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मिएंडरिंग करती है, जिसके कारण ये बिहार में बाढ़ लेकर आती है। तो इस नदी पर बाढ़ को रोकने के लिए जो परियोजना चल रही है उसका नाम है कोसी परियोजना, जो कि सप्तकोशी बांध पर चल रही है। ये नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की कौन कौन सी परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, तो टनकपुर, गंडक और कोसी परियोजना ये अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है क्योंकि इसमें दूसरा देश इंक्लूड हो गया जो है कि है नेपाल। इसके बाद जो अगली परियोजना आती है वो है फरक्का बैराज परियोजना, जो कि गंगा नदी पर स्थित है। तो ये फरक्का बैराज भारत का सबसे लंबा बैराज है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी लंबाई 2.62 किलोमीटर है। बैराज से एक नहर निकलती है जिसका नाम है फीडर नहर, जो कि सुएज कैनाल से भी चौड़ी नहर है। और ये आगे जाके हुगली नदी पर मिल जाती है। इसके बाद राइट साइड में तीन नदी आके गंगा नदी से मिलती हैं, यमुना नदी, तमसा नदी, सोन नदी। चलिए एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं यहाँ पर स्थित हैं। सबसे पहले बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है चंबल नदी। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध देखने को मिलेगा, जिसमें से जवाहर सागर बांध को कोटा बांध भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जिसमें से गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, बाकी राणा प्रताप या राणा सागर और जवाहर सागर ये दोनों राजस्थान में देखने को मिलेंगे। और इनके पीछे
बांध के पीछे जो झील है उनको इन्हीं के नाम से ही जाना जाता है। ये मैंने आपको झील वाले लेक्चर में अच्छे से बताया था। ये जो तीनों बांध है, इन तीनों को मिला के जो परियोजना चल रही है उसको चंबल परियोजना कहा जाता है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद जवाहर सागर के आगे चंबल नदी पर ही आपको कोटा बैराज परियोजना देखने को मिलेगी। मतलब कि जो कोटा बैराज है उसी पर यह परियोजना चल रही है। तो जवाहर सागर बांध को कोटा बांध कहा जाता है और कोटा एक बैराज भी है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। कोटा बैराज में अलग परियोजना चल रही है, कोटा बैराज परियोजना, ओके। और ये बाकी के ये जो 3 बांध है इनको मिला के जो परियोजना चल रही है वो है चंबल परियोजना। तो ये जो कोटा बैराज परियोजना है, ये बैराज के दोनों ओर से ली गई नहरों से लगभग 4.4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई राजस्थान और एमपी में की जाती है। तो ये कोटा बैराज भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यमुना की 2 और सहायक नदियां हैं जो कि हैं बेतवा और केन। तो देखो इस मैप को अच्छे से समझो। ये जितना भी येलो वाला पार्ट है ये यूपी है और जितना भी नारंगी टाइप का दिख रहा है ये मध्य प्रदेश है। ये जो है उत्तर प्रदेश का ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर आपको एक डैम देखने को मिलेगा, माता टीला डैम। इस पर जो परियोजना चल रही है उसका नाम है माता टीला परियोजना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किस राज्य में है, ये यूपी में है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। और कौन सी नदी पर, बेतवा नदी पर स्थित है। और एक और बांध है राजघाट बांध, जिसका दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो यहाँ पर जो परियोजना चल रही है उसका नाम है राजघाट परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना है। और देखिए ये दोनों रिवर केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो चल रहा था उसको फाइनली 2021 में अप्रूवल मिल गया है। इस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में यहाँ पर ये गंगोह बियर दिख रहा है। इस डैम से ये जो नदी है केन नदी को वो वारवा सागर से जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों नदी को जोड़ा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर जो डैम स्थित हैं इनका नाम अच्छे से याद रखना है। ये माता टीला डैम और राजघाट डैम, इसको तो भूलना नहीं है। इसके बाद सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद। तो रिहंद नदी पर एक बांध स्थित है जिसका नाम है रिहंद बांध, और इसी पर जो परियोजना चलाई जा रही है उसका नाम है रिहंद परियोजना। एक्चुअली ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर स्थित है। तो ये जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है। तो ये रहा आपका रिहंद डैम, और इसके पीछे जो जलाशय यानी कि जो झील है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये गोविंद बल्लभ पंत जो नाम पड़ा है वो यूपी के प्रथम सीएम थे, उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा हुआ है। और ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है ये हमारे देश की सबसे बड़ी मानव निर्मित आर्टिफिशियल झील है। तो आपको इमेज देख के क्या लगता है कि ये जो हमारी भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वो इतनी ही बड़ी होगी? नहीं, ये इतनी बड़ी है। मतलब कि यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाओ, जो रिहंद डैम है वो यहाँ पर बिंदु जितना दिख रहा है, ये जो पिपारी है ना यहीं पर है हमारा रिहंद डैम, वो इतना बिंदु सा दिख रहा है। लेकिन इस बिंदु वाले जो डैम है उसने कितनी बड़ी झील का जो है निर्माण कर दिया, और कई सारे लाखों लोग, हजारों लोगों की जीविका इसी झील पर डिपेंड है, और रिच बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है ये। तो कोई भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, बड़े बड़े कारनामे कर सकती है। इसके बाद आती है हमारी अगली नदी जो कि है दामोदर नदी, जो कि हुगली नदी से जाकर मिल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। तो इस नदी पर जो परियोजना चल रही है वो है दामोदर परियोजना। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी, तो दामोदर परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। और दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी, उस पर कोनार और बोकारो बांध बनाया गया है। और यह परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। इस परियोजना का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में देखने को मिलेगा। तो आपसे अगर पूछा जाए दामोदर घाटी परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य की संयुक्त परियोजना है।
यहाँ पर आपको प्रमुख बांध देखने को मिलेंगे, तलैया बांध और मैथान बांध। ये बराकर नदी पर है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। और उसके बाद जो पंचेत हिल बांध है, ये दामोदर नदी पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, तलैया, मैथान, कोनार और पंचेत हिल बांध किस नदी पर स्थित हैं? तो ये दामोदर नदी पर स्थित हैं। यह किस परियोजना का हिस्सा है? दामोदर परियोजना का हिस्सा है। यहाँ पर आपको प्रमुख तापगृह, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन, चंद्रपुर गप ग्रह जो है तपगृह, जो आपने सुना होगा। ये गप नहीं है, तापगृह, ठीक है। तापगृह आप इसको काट के तापगृह लिख देना। तो ये जो है इनके नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये रही हमारी दामोदर परियोजना। देखिए, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये वहाँ पर बाढ़ लाती थी और उसी को कंट्रोल करने के लिए ये परियोजना चलाई गई थी। ये इस परियोजना का डिटेल मैप है, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। इसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर ऐसी खास कोई भी इम्पोर्टेंट परियोजना चल ही नहीं रही है। यहाँ पर आपको दो बांध देखने को मिलेंगे, इनका नाम आप याद रख लेना, शुभम सिरी बांध और रंग नदी बांध। देखिए, यहाँ पर परियोजना इसलिए भी नहीं चल रही है क्योंकि ये जो नदी गुजरती है यहाँ पर मेनली मैदानों से होकर गुजरती है, असम के मैदान, और यहाँ पर ये नदी बहुत ज़्यादा मेंडरिंग करती है। तो यहाँ पर बांध बनाना काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि आयतन के आधार पर भारत की सबसे बड़ी अगर कोई नदी है तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ये बहुत लंबा जो है मेंडरिंग करती है, लगभग 9 किलोमीटर तक ये मेंडरिंग करती है। तो ये डैम को भी आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आप न्यूज़ में रही थी, उसको भी आप ध्यान रखना। एक बांध है जिसका नाम है बेहितन बांध। चाइना जो है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, वहाँ पर जो एक बांध बना रहा है, जो कि वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा हाइड्रोलिक डैम होगा। तो ये बेहितन डैम न्यूज़ में रहा था, इसको याद रख लेना। कभी कभार जो है न्यूज़ से क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, ये जो है उसके डैम है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रह्मपुत्र नदी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं अरब सागर नदी तंत्र के बारे में। तो देखिए, अमरकंटक से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर जो बांध है वो है नर्मदा सागर बांध। ये नर्मदा सागर बांध को इंदिरा सागर बांध भी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर इंदिरा सागर नाम सुन के कन्फ्यूज मत होना। इससे पहले हम लोगों ने इंदिरा गांधी का नाम कहाँ सुना? इंदिरा गांधी नहर सुना। वहाँ पर इंदिरा गांधी भी जुड़ा हुआ है और वो नहर की परियोजना है, वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। जबकि यहाँ पर इस डैम का नाम है इंदिरा सागर डैम, और इसके पीछे जो झील है उसका नाम है इंदिरा सागर झील। इसके बाद जो अगला बांध आता है वो है ओमकारेश्वर बांध, जिस पर ओमकारेश्वर परियोजना चल रही है। इसके बाद आता है महेश्वर बांध, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है सरदार सरोवर बांध। तो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये एक डिटेल वाला मैप देख लीजिए, ये है पूरा हमारा नर्मदा नदी तंत्र। यहाँ पर आपको ये इंदिरा सागर देखने को मिलेगा, ये ओमकारेश्वर, ये महेश्वर और ये सरदार सरोवर। तो वीडियो में ये सब आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, आप बस सुन लीजिए। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बांध के द्वारा लगभग 20 लाख हेक्टेयर के एरिया में सिंचाई करी जाती है। ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है। ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, इसी के पास आपको सरदार सरोवर बांध देखने को मिल जाएगा। ये रही उसकी इमेजेस, रियल इमेजेस। ये रहा आपका सरदार सरोवर डैम। इसके बाद नर्मदा नदी के पैरेलल एक नदी गुजरती है जिसका नाम है तापी नदी या ताप्ती नदी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो बांध स्थित है वह है काकरापारा बांध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सूरत नदी के पास स्थित है। तो काकरा बांध पर जो परियोजना चल रही है उसका नाम है काकरा पार परियोजना। तापी नदी पर एक और बांध स्थित है जिसका नाम है उकई बांध, जो कि गुजरात राज्य में आपको देखने को मिलेगा। तो काकरापारा भी गुजरात राज्य की इंपॉर्टेंट परियोजना है। इसके बाद बात करते हैं बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की परियोजनाएं। छत्तीसगढ़ के सिहाबा जिले से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। इस नदी पर एक बांध स्थित है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, और इस पर जो परियोजना चल रही है उसका नाम है हीराकुंड परियोजना। देखिए, महानदी को
उड़ीसा का शोक कहा जाता है, शोर ऑफ उड़ीसा। जैसे कि दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, वैसे ही महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो इसके फ्लड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो बांध बनाया गया वो है हीराकुंड बांध। तो ये जो बांध है ये पूरी तरह से उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये बांध देखने को मिलेगा और इसके पीछे जो झील है उसका नाम हीराकुंड या हीराकुड भी बोला जाता है। तो ये आपको उसके पीछे देखने को मिलेगी। ये जो बांध है ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे लंबा बांध है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा पृथ्वी बांध कौन सा है यानी कि अर्थन डैम कौन सा है तो वो भी यही है। और देखिए इसकी कुल लंबाई कितनी है 4.8 किलोमीटर। और देखिए कुछ लोगों ने वीडियो में 28 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई बताई है। तो मेरे को गूगल मैप में इससे आगे इसकी लंबाई दिखी नहीं। अब पता नहीं कौन सी बुक में 28 किलोमीटर लिखा है वो आप लोग देख लेना। मुझे जो मिला है 44.8 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। ये है पूरा आपका हीराकुंड डैम। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हीराकुंड डैम है ये एक गुरुत्वीय बांध भी है, ये एक जो है एम्बैंकमेंट या तटबंधीय बांध भी है यानी कि जो मिट्टी से भरा हुआ बांध भी है, और ये जो है एक बैराज भी है। तो देखिए तो इस इमेज में देखिए इस बांध को, यहाँ पर आपको ये अर्थन डैम भी देखने को मिलेगा क्योंकि ये मिट्टी से भरा हुआ है, मिट्टी भर के जो है इसको बनाया गया है। यहाँ पर आपको जो है चिनाई बांध भी देखने को मिलेगा, चिनाई करके जो है वो बनाया गया है। और ये गुरुत्वीय बांध भी है क्योंकि इसके पीछे आपको बहुत विशाल जलाशय भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों टाइप का बांध है। तो आपको कभी शौक नहीं होना है अगर आप लोग कहीं एग्जाम्पल देख लें कि ये बांध तो ये गुरुत्वीय बांध भी है, ये आर्क बांध भी है, और ये मिशनरी बांध भी है या मेसोनरी बांध भी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना फैक्ट मैं बताया हूँ ना बस उतना ही रट लेना, उसके बाहर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारी अगली नदी आती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पर जो बांध स्थित है वो है जायकवाड़ी बांध। और इस बांध पर जो परियोजना चल रही है उसका नाम है जायकवाड़ी परियोजना। ये एक अर्थ फिल बांध है यानी कि एक तटबंधीय बांध है जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसका मेन उद्देश्य कृषि भूमि की सिंचाई करना है। और ये किस राज्य पर है? ये महाराष्ट्र राज्य पर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जायकवाड़ी परियोजना किस राज्य पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य पर स्थित है। और किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके बाद अगली नदी आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर जो बांध स्थित है वो है नागार्जुन सागर बांध। यहीं पर नागार्जुन सागर झील भी है जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो ये नागार्जुन सागर बांध पर जो परियोजना चल रही है उसका नाम है नागार्जुन सागर परियोजना। तो ये किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर है। और ये हमेशा विवादित रहती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में, और ये हमेशा न्यूज़ में भी रहती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। इसके बाद अगली परियोजना आती है कोयना परियोजना, जो कि कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो उसी नदी पर एक कोयना बांध बना है जिस पर यह कोयना परियोजना चल रही है, जो कि किस राज्य पर है? ये महाराष्ट्र राज्य पर है। और किस नदी पर है? कोयना नदी पर यह कोयना परियोजना चल रही है। इसके बाद अगली सहायक नदी आती है घटप्रभा नदी, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर घटप्रभा बांध है जिस पर घटप्रभा परियोजना चल रही है। और ये किस राज्य पर चल रही है? ये कर्नाटक राज्य में ये परियोजना चल रही है। और ये रिसेंटली न्यूज़ में भी थी, तो इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि घटप्रभा नदी पर एक और डैम है हिटकल डैम, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहा था। तो इसका नाम भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली नदी आती है जो कि है मलप्रभा नदी। मलप्रभा नदी पर जो बांध स्थित है उसका नाम है मालप्रभा या मलप्रभा। मालप्रभा पर जो परियोजना चल रही है उसका नाम है मालप्रभा परियोजना, जो कि कर्नाटक राज्य की परियोजना है। कृष्णा नदी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा पर एक तुंगभद्रा नाम से ही डैम है जिस पर परियोजना चल रही है तुंगभद्रा परियोजना। ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर सिर्फ कर्नाटक लिखा है, इसमें आंध्र प्रदेश भी आप जोड़ देना। और इस परियोजना को लेके कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में डिस्प्यूटेड यानी कि विवाद होता रहता है। कृष्णा नदी पर एक और इम्पोर्टेंट बांध आता है जिसका नाम है अलमाटी बांध। इसको लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं। तो ये
इस पर अलमाटी परियोजना चल रही है जो कि कृष्णा नदी पर है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, मैं इस मैप में नहीं बता पाया हूँ। इसके बाद जो अगली नदी आती है वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी पर जो बांध स्थित है जिसका नाम है कृष्णा राजा सागर बांध। इस पर जो परियोजना चल रही है उसका नाम यही है, कृष्णा राजा सागर परियोजना। इसके बाद अगला बांध आता है मेट्टूर बांध। जो मेट्टूर बांध है ये तमिलनाडु में स्थित है और ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। और जबकि कृष्ण राजा सागर जो बांध था ये जो है कर्नाटक राज्य में आपको देखने को मिलेगा और ये रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद केरला राज्य में पेरियार नदी बहती है, तो पेरियार नदी पर जो परियोजना चल रही है उसका नाम है पेरियार परियोजना। यहाँ पर आपको दो बांध देखने को मिलेंगे, इडुक्की बांध जो कि एक आर्क बांध है यानी कि चाप प्रकार का बांध है, दूसरा है मुल्ला पेरियार बांध जो कि पेरियार नदी पर स्थित है। पेरियार नदी केरला राज्य की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक और बांध है जिसका नाम है कल्पांग बांध। तो कल्पांग बांध जो कि कल्पांग नदी पर स्थित है, ये अंडमान एंड निकोबार का सबसे बड़ा बांध है, तो इसका नाम भी आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट जो परियोजनाएं हैं जिनको मैं मैप में नहीं बता पाया हूँ उनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मुचकुंड परियोजना जो कि मुचकुंड नदी पर है, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना इंपॉर्टेंट है, मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगी। बारगी परियोजना बारगी नदी पर एमपी में आपको देखने को मिलेगी। तो ये नदी के नाम और इनके नाम एक जैसे हैं तो आपको ऐसे ही याद आ जाएगा। भीमा जो कि पबना नदी पर है, ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। उकाई ताप्ती नदी पर है, ये बता चुका हूँ, गुजरात में देखने को मिलेगा। तवा तवा नदी पर है, एमपी में। माटा टीला जो है ये आपको बेतवा नदी में महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। अपर गंगा परियोजना, अपर पेनगंगा परियोजना तो पेनगंगा नदी पर है, महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगी। जवाई परियोजना पाली नदी पर, राजस्थान में। माही परियोजना माही नदी पर देखने को मिल जाएगी। हिटकल परियोजना जो कि घटप्रभा नदी पर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, रिसेंट न्यूज़ में भी रही है। तो इसमें से जो मोस्टली नदी हैं उन्हीं के नाम पर जो है ये परियोजना आपको देखने को मिल जाएगी, इजीली याद हो जाएंगी। ओके, तो ये रही इंपॉर्टेंट परियोजना। तो मैंने अपनी तरफ से जितनी भी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं थी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दामोदर परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, या भारत का सबसे ऊंचा तटबंधीय बांध भी पूछा जाए तो टिहरी बांध है। भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है भारत का? भाखड़ा बांध। और सबसे लंबा बैराज फरक्का बैराज। विश्व का सबसे बड़ा चिनाई बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध। बाणासुर सागर बांध ये भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पृथ्वी बांध है। और जबकि भारत का या विश्व का सबसे लंबा पृथ्वी बांध कौन सा है? वो है हीराकुंड बांध। सबसे पुराना बांध कौन सा है? कलनई बांध जो कि तमिलनाडु पर स्थित है, ये सबसे पुराना बांध है। माही बजाज सागर परियोजना जो कि राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब गाइस एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि हम लोग कैसे पहचानें कि कौन कौन से डैम इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए कुछ कुछ नदी को लेके जो डिस्प्यूट चलता रहता है राज्यों के बीच में, जैसे गोदावरी नदी, पेरियार नदी, ब्यास रावी ब्यास नदी, नर्मदा नदी और कृष्णा नदी। तो इनके डिस्प्यूट या इनका जो विवाद है उसको सॉल्व करने के लिए एक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक बिल 2019 पारित किया गया था। इसके माध्यम से इन नदियों के बीच में या इन राज्यों के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको दूर किया जाता है। तो इस नदियों पर जितने भी बांध है उन सबको आपके माइंड में रट जाने चाहिए। वैसे मैं आपको इतना डिटेल में बताया हूँ, ऑलरेडी आपको याद हो गया होगा। अभी हम लोग टेस्ट लगाएंगे तो और आपके माइंड में क्लियरेंस आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से बांध इंपॉर्टेंट बांध है। और देखिए आप लोगों ने कई बार एक चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, आप लोग कितना भी पढ़ के चले आ लेकिन एक या दो क्वेश्चन जो हैं वो बाहर से आ ही जाता है और पता ही नहीं चलता ये कहाँ से आ जाता है। तो उसको फाइंड करने का तरीका यही है कि आप सबसे पहले बेसिक जो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है 95% आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। 5% चांसेस जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको कवर करना पड़ेगा। वो कैसे,
वो पूछा जाएगा करंट अफेयर से। तो आप लोग को क्या क्या करना है, सिंपली गूगल में सर्च करना है लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट डैम इन इंडिया। तो जो जितने भी डैम न्यूज़ में रहेंगे वो सारे डैम आपको उतार डालने हैं, या उसको लिख डालना है, पढ़ डालना है। अभी मैंने जितना स्टैटिक पोर्शन बनाया इसका एक नोट बना लीजिए। नोट में कुछ नहीं, बस आप मैप बनाना है कि इंडिया का, और ये सारे डैम उसमें ड्रॉ कर देना। बाकी डिटेल में मैं आपको बता ही चुका हूँ। ओके, और इसकी PDF मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको ये सर्च करना है, तो जितने भी न्यूज़ में रहेंगे, जैसे देखिए सरदार सरोवर न्यूज़ में रहा था तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम हो। तो ऐसे फाइंड किया जाता है कि कौन से डैम जो न्यूज़ में है वो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो जितनी भी कोचिंग वगैरह में जाते हैं वो टीचर कैसे ऐसे दावे से बोल देते हैं कि ये जो है आएगा, तो वो लोग ऐसे ही करते हैं। रिसेंट न्यूज़ में देखते हैं कौन कौन से बांध है, तो वही बांध जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर आपका कोई क्वेश्चन आने वाला है। मैंने जितने भी आपको मैप से बताए हैं उनको पूरा रट डालो, और फिर ये न्यूज़ वाले जो अगर एक्स्ट्रा कोई डैम दिखेगा उसको ऐड कर देना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग लगाते हैं अब टेस्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो वो है टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। टिहरी बांध निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो भागीरथी और बिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। चिल्का झील किस राज्य पे स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये पहले बता चुका हूँ। हीराकुंड बांध किस राज्य पे स्थित है, तो ये उड़ीसा पर स्थित है। कौन सी नदी है, महानदी है। ओके, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो रानी लक्ष्मीबाई को राजघाट बांध भी कहते हैं, तो ये किस नदी पर स्थित है, तो राजघाट बांध जो था वो हम लोगों ने बेतवा नदी पर देखा था। ये सारे जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछे गए हैं। मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये मैटूर बांध तमिलनाडु में स्थित है, और ये कावेरी नदी पर स्थित है, और ये तमिलनाडु का सबसे ऊंचा, ये नहीं सबसे ऊंचा नहीं, सबसे बड़ा बांध है। हम लोगों ने देखा था। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है, तो कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है, तो अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, तो ये मैं आपको बताया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो हीराकुंड बांध ये जो है महानदी पर अवस्थित है। ये क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है थीन बांध, ये जिसे हम लोग रंजीत सागर बांध भी कहते हैं, इसे किस नदी पर बनाया गया है, तो इसे रावी नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित किए गए हैं, तो ये तीनों बांध हम लोगों ने चंबल नदी पर पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है मैथान, बाल पहाड़ी और तलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, तो ये जो है बराकर नदी पर बनाए गए हैं, जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है। यह मैं आपको मैप से भी डिटेल में बताया था। इसके बाद ये अगर आप लोगों ने लगा लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। तो जो हीराकुंड बांध है ये आपको कौन सी नदी पर देखने को मिलेगा, महानदी पर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट का 4 3 ऑप्शन में हमारा, तो एक ऑप्शन तो डी वाला एलिमिनेट हो गया। इसके बाद पोंग डैम, पोंग डैम आपको किस नदी पर देखने को मिलेगा, तो पोंग डैम आपको ब्यास नदी पर देखने को मिलेगा। बी का फर्स्ट ए ऑप्शन में है, तो ए तो हमारा ठीक हो गया। चलो बाकी भी मिला के देख लेते हैं। टिहरी डैम हमें भागीरथी नदी पर देखने को मिलेगा, तो सी का 2 फर्स्ट में बिल्कुल सही। थीन बांध जो है आपको रावी नदी पर देखने को मिलेगा, तो डी का 3, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो। और देखिए जब आपको क्वेश्चन ना बने ना, या कुछ आपने नहीं पढ़ा हो, तो अगर एक दो ऑप्शन भी आप लोगों ने पढ़े हैं ना, तो एलिमिनेशन मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हमको अगली सही जोड़ी मिलानी है। कावेरी नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध। फर्स्ट का 2 दो ऑप्शन में है हमारे, तो या तो बी आंसर होगा सही या तो सी आंसर सही होगा, तो 2 ए और डी तो हमारा ऑप्शन गलत है ही। इसके बाद कृष्णा नदी पर कौन सा बांध स्थित है, अलमाटी। तो देखिए बी का 1 दोनों ऑप्शन में ही है। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। तो सी का 4 सिर्फ बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप लोग आंसर निकाल सकते हो। इसके बाद अगला हमारी सही जोड़ी आती है कि फरक्का बांध
फरक्का बांध किस नदी पर है? तो वो है गंगा नदी पर स्थित है। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है। थीन बांध रावी नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। तो ए का 3 सिर्फ सी में है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप लोग कितना इजीली जो है हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उतना डिटेल में पढ़ा ही है। इतना डिटेल में कोई भी यूट्यूब में नहीं पढ़ाया है, तो आप लोग को खुद समझ में आ रहा होगा, तभी तो आप लोग अभी तक रुके हो मेरी वीडियो में। चलिए अगला जो है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर ही है, लेकिन कौन से राज्य पर है? ये है आपका कर्नाटक राज्य में। फर्स्ट का 4 सी में। उसके बाद इडुक्की जो है वो केरल राज्य में है, तो सी का बन ये आपको जो है ऑप्शन सी में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नागार्जुन सागर जो है वो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो डी का टू मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हो। इसके बाद मेट्टूर बांध हम लोगों ने कावेरी नदी पर देखा था। ओके, अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है या बन गया? ठीक है, वो तो अब बन गया है, तो क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था ना। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और ये कर्नाटक राज्य में है। ओके, ये ध्यान रखना है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है बता रहा है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, बिल्कुल सही है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, बिल्कुल सही है। तलैया बांध जो है कोनार नदी पर, ये गलत है। तलैया बांध हम लोगों ने पढ़ा था बराकर नदी पर है, जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का एक पार्ट है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका सही रहेगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद सरदार सरोवर परियोजना नदी चल रही है, तो किस पे चल रही है? नर्मदा नदी पर चल रही है। सलाल जल परियोजना, तो लाल कलर पहनी थी बड़ी हस्ती, और उसने गले में क्या पहना था? चेन वाला हार पहना था। ठीक है, चेन वाला हार पहना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने चेनाब नदी याद कर ली थी, लेकिन राज्य कौन सा था? वो था जम्मू कश्मीर राज्य। ओके, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इस साइड है आपकी परियोजना जवाहर सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, शिव समुद्रम और गांधी सागर परियोजना। तो जवाहर सागर नागार्जुन सागर आप ध्यान रखो, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, ये सही सुमेलित है। जवाहर सागर राजस्थान में, ये बिल्कुल सही है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। तो अब ये 3 ऑप्शन तो मिल गए, तो फिर जो चौथा है वही जो है वो आंसर होगा आपका। ठीक है, क्योंकि बाकी तीन तो हमारे सही सुमेलित है ना, और तीसरे के बारे में हमको पता नहीं है, तो आंसर यही होगा। इस तरीके से आप एलिमिनेशन कर सकते हो। ओके, इसके बाद लोकटक शक्ति परियोजना, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको ये तो मालूम है कि लोकटक झील ये कहाँ पर है? मणिपुर में। तो ऐसे ऑप्शन आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि रिहन बांध परियोजना से किन राज्यों को सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश तो सही है, गुजरात महाराष्ट्र तो हो ही नहीं सकता, उड़ीसा पश्चिम बंगाल कैसे हो सकता है, केरल कर्नाटक हो ही नहीं सकता साउथ में। तो हमारा सही आंसर होगा यूपी और बिहार। यूपी में है हमको मालूम है, लेकिन अब बिहार हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, तो लेकिन यूपी तो पढ़े थे ना, तो इस तरीके से आप सही ऑप्शन लगा सकते हो। कुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है, तो ये जो है झेलम नदी से। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो आपकी सतलज नदी पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। कोयना हाइड्रोलिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो कौन कौन से राज्य की ये संयुक्त परियोजना है? भाखड़ा नांगल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गिरना परियोजना, ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में। इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा था, तो ये जिस टाइम पूछा गया था 2002 में, उस टाइम में न्यूज़ में रहा होगा, तभी पूछ लिया होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? माई बजाज सागर परियोजना, ये गुजरात और राजस्थान की परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, बिल्कुल। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर जो है वो पूरी राजस्थान में, तो ये जो है राजस्थान और पंजाब की संयुक्त परियोजना नहीं है, ये सिर्फ राजस्थान की परियोजना है, इसमें पंजाब नहीं आएगा, इसको ध्यान रखना। हीराकुंड परियोजना
किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रण करती है? तो ये महानदी को जल प्रवाह को नियंत्रित करती है हीराकुंड परियोजना, क्योंकि महानदी को उड़ीसा का शोर कहा जाता है। ओके, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कर्नाटक में दामोदर तो हो ही नहीं सकती, भाखड़ा वो भी नहीं हो सकती, कर्नाटक में जो है कोसी भी नहीं हो सकती क्योंकि इसको बिहार का शोक कहा जाता है, तुंगभद्रा बिल्कुल हो सकती है। तो आंसर आ जाएगा इसका तुंगभद्रा। ओके, इसके बाद हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल जो है वो मैंने आपको बताया था घटप्रभा नदी पर स्थित है। काकड़ा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है, इसको राजघाट बांध भी कहा जाता है। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो हम लोगों ने तो टिहरी बांध पढ़ा है, तो वो जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। ओके, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से। तपोवन व विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती हम लोगों ने याद करो कौन सी नदी पर पढ़ा था? तो ये पढ़ा था चिनाब नदी पर। ओके, क्योंकि बड़ी हस्ती ने हार में गले में लाल कलर की टी शर्ट पहन के गले में चेन वाला हार पहना था, तो चेन से उगे थे चिनाब नदी। ठीक है, बड़ी हस्ती से दुलहस्ती, ये हमारी ट्रिक का कमाल है जो हमको ऐसे याद आ गया। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखें तो नेपाल भी इसमें आ जाएगा। निम्नलिखित नदी घाटियों परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो देखिए, इडुक्की, हीराकुंड, शरावती, शरावती तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन हम लोग को मालूम है इडुक्की और हीराकुंड ये एक ही राज्य इसका फायदा उठाते हैं, जैसे इडुक्की का केरला और हीराकुंड का उड़ीसा। ओके, तो इसका सही आंसर आ जाएगा चंबल घाटी परियोजना। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, दोनों इसका लाभ उठाते हैं। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये जो है नागार्जुन सागर कृष्ण नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर बनाती है ये परियोजना, मतलब कि ये जो बांध है, ये जो झील है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए। मेट्टूर बांध तमिलनाडु पर है, बिल्कुल सही है। ओके, इसके बाद नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर जो बांध है वो पश्चिम बंगाल में नहीं है, वो कहाँ पर है हमारा? मेट्टूर बांध जो है तमिलनाडु में, तो ए का फर्स्ट तो सिर्फ ए में ही है, तो ऑब्वियसली ये आंसर सही होना है। वैसे बाकी भी देख लेते हैं। नागार्जुन सागर जो है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, तो सी का टू इसी में ही है। ओके, तो आंसर यही हो जाएगा। एक ऑप्शन अगर आपको अच्छे से पता है तो आप आराम से निकाल लोगे। भारत पाक बगलीहार परियोजना किन नदियों पर जो है स्थित है? तो बगलीहार हार था, कौन सा हार था? चेन वाला हार था। ट्रिक याद आ रही है आपको? चेन से चिनाब। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती चिनाब नदी पर, ए का 2, तो ए का 2 आपके दो में सी और डी में है, तो ए और बी तो आपका चला गया। इसके बाद गांधी सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर है, तो बी का फर्स्ट तो सिर्फ डी में है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कितनी इजीली हम लोगों ने जो है ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्योंकि हम लोगों ने इतना डिटेल में पढ़ा था। अब आपको करना क्या है, अब 2x में लगाकर इस वीडियो को फटाफट रिवाइज कर लीजिए, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप जाके पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं।